नमस्कार, मैं हूँ टीटी शंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जुड़ते हैं प्रयागराज से, संत मंच प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से जुड़ते हैं, सांगानेर से, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं कल्याण जी। कल्याण जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी, भारत ने अगर पेशेंस खोया तो सीरिया बना देगा बांग्लादेश को। लेकिन मोहन भागवत जी का एक बयान आता है कल की तारीख में। मोहन भागवत जी ने यह कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू संगठित हो जाओ और संगठित होके वहां पे इनका मुकाबला करो। देखिए, वो बोलते हैं, भागवत जी बोलते हैं, मोहन भागवत जी, कि अगर हिंदू संगठित रहेगा तो अटैक नहीं हो सकता है। ये पूरे वर्ल्ड की मोनोपोली है कि अगर आप संगठित होकर रहेंगे तो आप पे अटैक नहीं हो सकता है। अब देखना यह है कि वहां पे क्या होगा, क्योंकि इनका मंजू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, बांग्लादेश ने यह कहा था कि उस्मान हाजी, जिनका कत्ल हो गया था, जिसको मार दिया गया था, उसका 24 घंटे के अंदर वहां पे अरेस्ट करो। बांग्लादेश में बोला था अरेस्ट करके वहां पे लाओ, जबकि ढाका यूनिवर्सिटी में उस्मान हाजी का 3 दिन फुनरल चलना था। वो 3 दिन फुनरल चल के 1 दिन में ही उनको वहां पे दफना के खत्म कर दिया गया। इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा राज है, क्योंकि जो कुछ भी वहां से आ रहा है वो ढाका यूनिवर्सिटी से ही निकल के आ रहा है। आगे मैं और आपको बताऊंगा। अब आप ये देखें, क्या भारत को इस पे अटैक करना चाहिए बांग्लादेश पे, या वहां पे जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए जब तक कि वहां पे आराम से इलेक्शन ना हो जाए। जी स्वामी जी, आप बताएं। जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी कि वो सारा वो जो प्रोपगंडा चल रहा है वो इलेक्शन की वजह से ही हो रहा है कि वहाँ चुनाव अब आ रहे हैं, तो उसके लिए वो फील्ड बनाने के चक्कर में जो है हिंदुओं के साथ अभद्रता हो रही है और वहाँ हिंदुओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक लड़के को बांध करके पेड़ से और आग लगा दी गई है, उसको मार दिया गया है। तो ये तो बर्बरता जो उन्होंने दिखाई है, तो पूरे सर्वसार करने वाली जो घटना थी वो पूरे बांग्लादेश के लिए है, वैसा नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व में जो हिंदू रह रहे हैं उनके लिए भी वो एक संदेश दे रहे हैं कि तुम सतर्क हो जाओ, हम तुम्हारा यही हाल करेंगे हर जगह। उन्होंने ये करके दिखाया है। तो उसके लिए अब भागवत जी ने जो बयान दिया कि सब एक हो जाओ, उनका इशारा ये था कि विश्व में जहां भी हिंदू हैं सब एक संगठित होकर रहे, बिखरे ना आपस में, जाति पंथ और धर्म और इन चीजों में न बंटे, बल्कि एकजुट होकर के और अपने देश और धर्म के लिए जिए। और उसके साथ स्थिति होगी तो कम से कम जो कोई कमजोर नहीं कर सकता, हम लोगों को मजबूती रहेगी और जी मजबूती जी के जी, साथ हम अपनी बात रख सकते हैं और लड़ सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने ठीक ये है, इशारा किया है। अब रही ठीक, आगे की बात, आगे ठीक जो अब समय है कि भारत की क्या तैयारी है। भारत जो है भारत की तो अपनी पूरी तैयारी है। भारत जो है खाली और चुपचाप नहीं बैठा है, भारत जो है इंतजाम करना जानता है। और भारत देश के साथ अगर वो थोड़ा सा भी आग उठाएंगे तो भारत बहुत उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। तैयारी पूरी है, ऐसा नहीं है। हमारा देश चुप बैठने वाला ठीक, नहीं है। अगर वो हरकतें जी ऐसी जी करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो हमारा जी जो जी, और भी ठीक, विदेशों में रह रहे हैं यहूदियों को और इनको निशाना वो बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि तमाम पूरे विश्व में इस्लाम ही जो है मौजूद रहे, बाकी कोई धर्म ना हो। तो ये उनकी जो है ठीक है, एक ओछी हरकतें हैं। और ठीक है, ठीक है। अब मैं सेकुलरिज्म दोबारा आता हूं, मैं कल्याण जी से भी बात करने। कल्याण जी, टर्की का लोगों का वहां पे 3 महीने से आना जाना लगा हुआ था और टर्की ने एक वहां पे मैप जारी किया था जिसमें दिखाया गया था ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें 7 स्टेट्स को जोड़ दिया गया था, चिकन नेक को भी ले लिया गया था और बताया गया था ये हमारा ग्रेटर बांग्लादेश है। क्योंकि टर्की वहां पे अपनी फोर्स भी लेके आया हुआ है, ड्रिल भी कर रहा है। यानी टर्की जो है ढाका यूनिवर्सिटी से ही सारा अपना कार्यक्रम वहां से कर रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कल्याण जी? देखिए, विडंबना ये है कि आग चोटी पे लगी हुई है, पेड़ की जमीन पे या पेड़ की जड़ों में पानी डाल रहे हैं। तो जी बार बार ये कहते हैं एक खाली अपनी सत्ता बचाने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और यहाँ के हिंदुओं को एक कर रहे हैं।
अगर कोई स्टेटमेंट ये नहीं देता कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत है और हम इसका विरोध करते हैं, यहाँ पर यह है कि ये चाहते हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, भले ही वो लोग बाग मरते हैं तो मर जाए। उनका दुरुपयोग करके उनको भी एक प्रचार किया जा रहा है कि बांग्लादेश में एक आदमी को पहले मारा, फिर पीटा, फिर जला दिया। तो ये चीजें दिखा दिखा कर यहाँ पर अपनी सत्ता बचाई जा रही है। इतने बेशर्म लोग बाग हो गए हैं कि अपने हिंदू भाई के लिए कोई एक स्टेटमेंट नहीं देता। न मोहन भागवत जी देते हैं, न हमारे मोदी साहब देते हैं, न हमारे रक्षा मंत्री देते हैं, न हमारे गृह मंत्री देते हैं, मगर वो यहाँ के हिंदुओं को चाहते हैं कि एक हो जाओ, यानी कि हमारी सत्ता बरकरार रहे। कोई मरता है तो मरे, कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, और हम स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, हमारा काम धंधा खराब हो जाएगा, हमारे वोट एंट्री हो जाएंगे। तो ये दोगली राजनीति जो चल रही है, ये सबसे गंदी राजनीति है। और पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से भारत में एक बहुत ही गंदी राजनीति चल रही है कि आप ये है कि अपनी सत्ता बचाए रखो और दूसरे के बारे में मत सोचो। आप सबसे बड़ी घटना ये देखिए कि तुर्की बांग्लादेश के साथ में हो रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में हो रहा है, चाइना बांग्लादेश के साथ दे रहा है, आपका जो नेपाल जो पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश का साथ दे रहा है, आपके नियरेस्ट जो भूटान है वो बांग्लादेश का साथ दे रहा है। और हम अभी भी कह रहे हैं कि हम पछाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई रणनीति नहीं है। ये बेवकूफ बनाने का, लोगों को डराकर अपनी सत्ता को बरकरार रखने का काम है। और हमारे देश को सबसे फेलियर सरकार है ये, सबसे फेलियर सरकार। मैं आपके चैनल पे कहता हूँ और छाती ठोक के कहता हूँ कि मैंने ऐसे प्रधानमंत्री या ऐसे सत्ताधारी दल के नेता को नहीं देखा जो ये कह रहे हो कि तुम एक हो जाओ, हिंदू भाइयों तुम एक हो जाओ। अरे भाई एक ही है हम यहाँ पे, आप पहले उनकी रक्षा तो करो जो बाहर मर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। वहां के प्रधानमंत्री को आपने शरण दी हुई है, वो हसीना शेख यहाँ पर है, वो बार बार आपको बम से उड़ाने की धमकियां देते हैं और आप मुंह में उंगली दबाए बैठे हो। तो ये क्या है? इतनी हमारी सेना कमजोर नहीं है, इससे हमारा देश का मनोबल टूटता है, हमारी सेना का मनोबल टूटता है और हमारे सैनिक जो है ना हतोत्साहित होते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सेना का मनोबल बढ़ाइए और सेना को ये कहिए कि जो आता है उसे ठोको। आप ये क्यों कहते हैं हिंदू एक हो जाइए, हिंदू एक रहेंगे, सेफ रहेंगे? अरे भाई जो मारे जा रहे हैं वो बांग्लादेश में है, यहाँ तो आप 80% हो, आप किसको एक कर रहे हो? तो ये चीजें जो बरगलाने वाली चीजें हैं और सत्ता को बचाए रखने वाली चीजें हैं, ये छोड़कर देश इसका काम करे, देश के बारे में बात करे और हमारी रणनीति बनाए कि जो तुर्की है वहां पर क्यों जा रहा है, तुर्की ने क्यों सहयोग दिया है, या चाइना क्यों जा रहा है, या अरुणाचल प्रदेश क्यों जा रहा है, या हमारे पड़ोसी देश नेपाल क्यों जा रहा है। तो ये चीजें आप छोड़ रहे हो और कह रहे हो एक हो जाइए, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो ये न्यूरा कुश्ती नहीं चलती। आप देखिए उन्होंने, आप जो कह रहे हो आपके माध्यम से पता लग रहा है कि उन्होंने बंगाल का एक ग्रेटर नक्शा बना दिया है। आप उस नक्शे को आप देखिए, उस नक्शे में क्या चल रहा है, उस नक्शे में क्या हो रहा है, आपकी जमीन कहाँ पर है, आपकी बॉर्डर कहाँ पर है, वो सारी दबाई होती है। और फिर आप कह रहे हो हम जो है एक हो जाएंगे, हम नेस्तनाबूद कर देंगे, पाकिस्तान इंडिया नहीं बैठेगा, हम ऐसा कर देंगे। तो धमकियां देने से काम नहीं चलता, भाषण देने से काम नहीं चलता। और हमारा मीडिया, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि हमारा मीडिया उससे घटना को बार बार दिखाकर एक सत्ताधारी पार्टी के वोटों को इकट्ठा करता है। जो घटना हो गई, सरकार को इमीडिएटली रिएक्शन करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और दूसरे देशों को बताना चाहिए कि यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स की टीम जाए और ये मानवता के खिलाफ काम हो रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहता हूँ, देश रक्षा में काम करे, देश सुरक्षा में काम करे और हमारे हिंदू भाइयों को बचाने का काम करे तो बेहतर होगा। और ठीक है ब्रह्मदत्त जी, आप लगता है मेरे को काफी ज्यादा बिजी हैं, इससे आप थोड़ा जल्दी से बता दीजिए कि क्या 1971 के बाद पाकिस्तान ढाका यूनिवर्सिटी में आने के लिए मना कर दिया था पाकिस्तान स्टूडेंट्स को, और पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए फिर वीजा खोल दिया जाता था
वो आते थे और अभी भी आना जाना उनका लगा हुआ है। तो ढाका यूनिवर्सिटी को ही एक गढ़ बनाया जा रहा है जहां से पूरी गतिविधियां हो रही हैं, वहां पे एंटी टेररिज्म की कह लीजिए और हिंदुइज्म के ऊपर अटैक हो रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी ही एक मेन अड्डा है जहां से ये पूरा अटैक किया जा रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी कि ढाका यूनिवर्सिटी को जो है चुना है उन्होंने। ढाका से जो है नर्सरी तैयार कर रहे हैं वो, वहाँ जो है वो लोग अपना पूरा प्रोटोकॉल और पूरा सिस्टम बना के चल रहे हैं कि कैसे कैसे हमने हमला करना है। जो भी जिस देश से भी लोग आएंगे वहीं सलाह मशवरा होगा और उसी जगह जो है वो मीटिंगें रखते हैं और वहीं से ट्रेनिंग करके लोग फास्ट बना के उनको भेजा जाता है ढाका से। और ढाका में ही तनाव हो रहा है। ढाका में ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि वो जितने भी आंदोलन की प्रक्रियाएं बन रहे हैं वो वहीं से ही आरंभ हो रही हैं सबसे ज्यादा, और वहीं से वो निकल के वो लोग जो है तमाम तनाव फैला रहे हैं। तो इस तरह की जो गतिविधि है, जैसे पाकिस्तान जो है उस तरह अपना एक विशेष क्षेत्र में अभी हमारे भारत देश ने जो है उनको जो है उनके ठिकानों को ध्वस्त किया था। तो मेरे को लग रहा है कि ढाका भी शायद कुछ इलाज मांग रहा है। तो उसका इलाज होगा ऐसा तो नहीं है। अगर वो इस तरह करेगा हरकतें तो उसके लिए भारत चुप थोड़ी बैठने वाला है। पर जैसे कल्याण जी कह रहे हैं कि भाई ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी का वक्तव्य नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हमारा विदेश मंत्रालय जो वहां पर जो वो था उस पर जाके उन्होंने बोला है, उस पर बात रखी है अपनी कि भाई वो सावधान रहे। बांग्लादेश इस तरह की घृणित घटनाएं वहाँ हिंदुओं के साथ हो रही है, उसके लिए हम जो है सोचने पर मजबूर न करें हमको, नहीं तो हम कुछ और इलाज भी करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि चुप चुप कोई नहीं बैठा है। और अब यहाँ देखो भारत में देखिए ना, अब दिल्ली में कितना आंदोलन हुआ, बंगाल में देखो, वहाँ देखो संतों ने कह दिया है, तमाम जो है अखाड़ों ने कह दिया, नागाओं ने कह दिया कि एक बार आप आज्ञा दीजिए, हम जाकर जो है फिर इंतजाम करते हैं। हमारा भारत का यहाँ हिंदुस्तान के हिंदू जो है चुप नहीं बैठेंगे संतों के। मैं इस वक्त भी अभी संतों के बीच में आया हूँ, यहाँ पर एक उद्घाटन है, कार्यक्रम है जमीन का, उसके उसमें आया था। तो हम वहाँ भी बात उठाएंगे, संतों का संत समाज में रखेंगे और ये बात पूरे 13 अखाड़े पूरे खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है, अब कुछ दिन में अखाड़े का वक्तव्य आएगा, अभी आएगा, अभी संत अभी कथावाचक बोल रहे हैं लेकिन आएगा। तो ये कहने का मतलब है हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू चुप बैठ जाए, हो ही नहीं सकता। जो हमारे देश के अंदर वो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हमारी पीड़ा है वो, कल्याण जी ये हम ठीक है, ठीक है, दोबारा आते हैं आपके पास। कल्याण दोबारा आते हैं ब्रह्मदत्त जी आपके पास। आप संत महंत प्रकोष्ठ में रहे, वहां पे बिजी रहे अपने कार्यक्रम में। कल्याण जी, कल्याण जी आप मुझे ये बताएं कि भारत के लिए चारों तरफ से बीएसएफ को खड़ा कर दिया गया है बांग्लादेश के बॉर्डर पे, और बांग्लादेशों की एंट्री वहां पे नहीं है, जबकि बांग्लादेश के बॉर्डर्स को खोल देना चाहिए इंडिया को कि वहां से जो भी हिंदू आना चाहे आ सकता है। ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये प्रेशर है भारत के ऊपर, किसी चीज का प्रेशर लगता है, क्योंकि ये जो है ये शुरू में ही हो जाना चाहिए था, ये नहीं हो पा रहा है। देखिए अभी भी बॉर्डर सील है। ये आप कह रहे हो कि बॉर्डर खोल देना चाहिए, स्वामी जी कह रहे हैं कि हम छूट देते हैं, बॉर्डर पे चले जाएंगे। तो ये बच्चों का खेल नहीं है, दो देशों का खेल है, और बॉर्डर पे सैनिक लड़ता है, जनता नहीं लड़ती। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वामी जी को भी कहूंगा कि आपका वक्तव्य, आप विरोध सिर्फ मोदी जी को दर्ज करवा सकते हो। आप हमारी गवर्नमेंट के जो मुखिया है, देश के मुखिया है, उसको आप विरोध दर्ज करवा सकते हो। आप सेना पे या बॉर्डर पे नहीं जा सकते, आप लड़ नहीं सकते। आम आदमी बॉर्डर पे नहीं जा सकता क्योंकि हमको और आपको जाने की परमिशन नहीं है, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है। तो ये चीजें हैं, लोगों को बरगलाने की चीजें हैं। ये साधु संतों ने भी विरोध कर लिया और आम जनता भी विरोध कर रही है, सब लोग बाग विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध आप तक सीमित है, आप बॉर्डर पे जाने के बजाय पीएमओ ऑफिस चले जाओ, साधु संत सारे मिलके, आप सारे के सारे जितने भी हिंदू भाई है सब दिल्ली में डेरा दे दो। शिक्षा जी से कहो और गृह मंत्री से, जो हमारे सेना के जो नायक है, रक्षा मंत्री जी, उसका घेराव करो, तो वो बांग्लादेश को दबाएंगे। आप ये मत कहो कि हम चले जाएंगे, आप और हम वहां कैसे चले जाएंगे? क्या हमारे बॉर्डर पे जो बैठे हैं, हमारे रक्षक बैठे हैं, हमारे सेना बैठी है, वो क्या बेवकूफ है जो हमको घुसने देगी और हम ऐसी हरकतें करेंगे? तो ये गलत चीजें हैं, गलत स्टेटमेंट है। इसलिए सेना से लड़ने दीजिए।
बॉर्डर की रक्षा उन्हीं को करने दीजिए जिनका जिम्मा है। हाँ, हमारा काम है, हमारे को पीड़ा होती है, हमारे को दुख होता है कि हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हो रही है, उनके साथ में ज्यादती हो रही है, तो हम जी उसका विरोध करें। हम बांग्लादेश की एम्बेसी है उस पर जाकर विरोध कर सकते हैं। हम हमारी एम्बेसी, हमारे नेता है उनको विरोध दर्ज करवा सकते हैं कि या तो आप सुरक्षा दीजिए हमारे भाइयों को, अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो हम आपका बाइकाट करेंगे। मगर ऐसा नहीं करते, या तो कहते हैं सब एक हो जाओ, सब मेरे को वोट दे दो, मैं दोबारा सत्ता में बना रहा हूँ। तो ये मेंटेलिटी छोड़नी पड़ेगी। अगर देश आपको बढ़ाना है, देश को विकासशील बनाना है, तो अपने लोगों की सुरक्षा करने का जिम्मा लो। और जो सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, जिनको जिम्मेदारी दे रखी है, उनका गला पकड़ो, उनकी गर्दन पकड़ो और उनको झकझोरो कि हम हिंदू है, हमने आपको वोट दिया है, हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करो, ये आपका कर्तव्य है। नहीं तो हम दूसरा प्रधानमंत्री बनाएंगे, दूसरा गृह मंत्री बनाएंगे, दूसरा रक्षा मंत्री बनाएंगे। आप हमारी रक्षा करने में सफल नहीं हो, सक्षम नहीं हो, तो आप गद्दी छोड़ दो। तो ये मैसेज अगर जाएगा तो उन पे प्रेशर रहेगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर चलो। रहेगा, और गवर्नमेंट जो है प्रेशर में हमारे भाइयों की रक्षा करेगी। नहीं तो आप देख रहे हो कि ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, और वहां पर एक यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे देश मिलकर, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, नेपाल भी है, और अन्य छोटे मोटे देश जो पड़ोसी है, वो सब मिलकर भारत को दबाने की, भारत को कमजोर करने की साजिशें रच रहे हैं और चल रही है। आप देखिए कि वहां का जो यूनुस जो है, जो जी इलेक्टेड मुखिया नहीं है, जेल से छूटा हुआ आदमी है, वो आदमी धमकियां देते हैं कि हम भारत पे परमाणु बम डाल देंगे, भारत को नेस्त नाबूद कर देंगे, भारत का वेस्ट बंगाल जो है, कलकत्ता है, उसको हम हमारे देश में मिला लेंगे। भाई तमाशा है क्या? इंडिया कोई खाने की चीज है क्या जिसको उठाया और खा लिया? तो शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें बोलते हैं उस आदमी का मुंह बंद करना चाहिए। और यहाँ पर यह है कि विपक्ष को बार बार दबाना और विपक्ष को कमजोर करना या अपनी गलतियां विपक्ष के पीछे छुपाना, ये छोड़ना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो देश कमजोर होगा, देश की स्थिति खराब होगी, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी चीजें कमजोर हो जाएगी। हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, सब चीजों में माइनस होते चले जा रहे हैं। इसलिए इंडिया को आगे बढ़ाना है तो देश के लोगों के बारे में सोचना है पहले। हमको ठीक उन है। भाइयों के बारे में भी सोचना है जो बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, अफगानिस्तान में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, या नेपाल में बैठे हैं, या अन्य बर्मा में बैठे हैं। तो उनके बारे में भी एक अच्छा मैसेज देना है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सब जगह नहीं चलेगा, और हमने बांग्लादेश में ये किया तो हम इसका परिणाम ये होगा। ये स्टेटमेंट नहीं, कोई नहीं देता कि हम ये करेंगे। सब ये देते हैं कि ये नेहरू जी की गलतियां हैं, इंदिरा जी ने इसके 2 टुकड़े कर दिए, ये उनकी गलती है, ये राहुल जी बाहर विदेश में चले गए, ये राहुल जी की गलती है। अरे भाई, जो एक्चुअल पोजीशन है, जो बीमारी है, जो जड़ है, आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। आप पत्तों का इलाज जी करने की कोशिश मत कीजिए। जी और जी उनके ब्रह्मदत्त जी, पीछे बोलिए बोलिए, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए जी 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 बोलिए ब्रह्मदत्त जी। लगता है ब्रह्मदत्त जी को आवाज नहीं जा रही है मेरी। तो कल्याण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत पे प्रेशर बनेगा तभी होगा। देखिए, जैसे भारत पे पहले प्रेशर बना था, उरी के बाद जो हमला हुआ था, पहलगाम के बाद जो हमला किया था, भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, ये प्रेशर बनने के बाद हुआ। यानी भारत पे ही प्रेशर अगर बनेगा तो ही बांग्लादेश पे कुछ होगा। यानी बांग्लादेश के हिंदू उसी समय संगठित हो, और संगठित होके ही वहां पे अपना जो है एक तरह से करें, तो हो सकता है